शिमला के चौड़ा मैदान में वोकेशनल टीचर्स ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बयान के बाद और भी उग्र हो चुका है, जिससे प्रदर्शनकारियों की नाराजगी और बढ़ चुकी है। धरने में बच्चों के साथ आई महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल हो रही है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वोकेशनल टीचर्स ने सरकार से मांग की है कि वे कंपनियों को शिक्षा प्रणाली से बाहर करें और उनकी जगह पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है और उनके अधिकारों की अनदेखी भी की जा रही है। धरना स्थल पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रदर्शनकारियों ने तब तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। जी मैम, हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। हम पहले से कह चुके हैं। हम पिछले नवंबर महीने भी यहाँ हड़ताल पर बैठे थे और हमने साफ तौर पर उस समय सरकार को कहा था कि यदि कंपनी रूपी जो ये बीमारी बीच में है, अगर आपने इसको बाहर नहीं किया तो हम जो है स्कूलों का बहिष्कार करेंगे। बच्चों के भविष्य की हमें चिंता है। अभी स्कूलों में एडमिशन्स चल रहे हैं और हमारे वोकेशनल में सबसे ज़्यादा एडमिशन हैं। ये भी मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक बार डाटा खंगालिए। स्कूल की ऑल ओवर एडमिशन्स में स्कूलों में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट चलते हैं मैडम। आईटी वहाँ पे चल रहा है, ड्राइंग वहाँ पे चल रहा है, फिजिकल एजुकेशन वहाँ पे चल रहा है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट जो होता है वो वोकेशनल में होता है। तो हमारा स्पष्ट है कि हम तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक कंपनियाँ बाहर नहीं हुई हैं। और जहाँ तक ये जल्दबाजी की बात है, शिक्षा मंत्री जी का आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि वापस जाइए। हम माननीय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पर वो आए थे कि मेरा जो चेहरा है यही रिटर्न है, इसको आप रिटर्न मान लीजिए। तो हमने उनके चेहरे को रिटर्न माना था और हम वापस आए थे। हम तो यहाँ पे 29 तारीख थी, लेकिन जब हमें पता चला कि माननीय कह रहे हैं कि हम तो जी चाह रहे हैं और वहाँ पे एसपीडी महोदय कहते हैं कि सर ये तो हो नहीं सकता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, पिछले 3-4 दिनों से हम लोग यही कह रहे हैं। क्या सरकार के लिए वो 13 या 17 कंपनियाँ इंपॉर्टेंट हैं जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर हम आउटसोर्सिंग करती हैं? हम यहाँ के वोटर हैं, हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं, हम यहाँ के बाशिंदे हैं। हम लोगों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप रोज़गार किसको देंगे? इस बयान से हम बिल्कुल नाखुश है और हमें इस तरीके की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि इससे पूर्व जो हमारा 21 में एमओयू हुआ था मैम, इतनी क्या जल्दी होगी? कंपनी हमें 25 तारीख से जो एक्सटेंशन लेटर भेजना शुरू कर रही है, इतनी क्या जल्दी है एमओयू करने की? पहले भी 1 जुलाई को हुआ है, 1 जुलाई 2021 को एमओयू हुआ है। सरकार सोच सकती थी, थोड़ा सा विचार कर सकती थी। हम यहाँ के बच्चे हैं, हम यहाँ के वोटर्स हैं, तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए था। इतना जल्दबाजी में बयान, मैं तो कहूँगा शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है इसकी हम भत्सरना यहाँ से करते हैं, निंदा करते हैं। इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए था। अगर शिक्षक सड़कों पर है, कुछ तो हमारी मजबूरियाँ रही होगी। हमारी माताएं बहनें, आपने देखा होगा रात की कवरेज आप यहाँ से देते हैं, तो हमारी माताएं यहाँ सड़कों पर सोती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब वेल एजुकेटेड हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे घरों से भी हो जिनको ज़रूरत भी ना हो, लेकिन आत्मसम्मान की लड़ाई है। कल भी हमने कहा ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। जब हम स्कूलों में जाते हैं तो हमारे साथ एक, जैसे आप कह लीजिए ना, जातिवाद है, आप कह लीजिए, है ना, एक डिवाइडेशन वाला काम हमें वहाँ लगता है। ये एसएमसी है जी, ये आउटसोर्सिंग है, ये टीजीटी है, पीजीटीज है। इस तरीके का जो शिक्षा विभाग के अंदर भेदभाव है, ये इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको तुरंत जो है सरकार इसके विषय में कुछ सोचे, ताकि हम घरों पर जा सके और बच्चों की पढ़ाई को हम सकारात्मक रूप से चला सकें। हम नहीं जाएंगे, ये बात स्पष्ट आप लिख लीजिए आज कोरे कागज़ पर। आज हम यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं। अभी तो हमारे जो है लगभग 1000-1200 साथी पहुँचे हैं। मैंने कल भी कहा था, हमारे 2100 परिवार यहाँ हो गए। ज़रूरत पड़ी तो हमें स्कूलों से फ़ोन आ रहे हैं, और वो जो पेरेंट्स जिनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है वो लोग भी सड़कों पर आएंगे। हम नहीं चाहते। हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है, ये किसी प्रकार की अराजकता यहाँ पर फैले, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी सख्त कदम उठाए, क्योंकि हम यहाँ के बच्चे हैं, हमारे बारे में सोचना चाहिए। और सब वेल एजुकेटेड हैं।